जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट करिए और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का नाम है ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पे एवरी संडे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए, मैंने कल भी आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे किया था, उसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से दिया। कल का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कल का हमारा क्वेश्चन था ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान 105वां रहा। आप सभी ने बहुत अच्छे से कमेंट में आंसर भी दिया। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चनों की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 12 सितंबर को मनाया गया और ये सितंबर माह के सेकंड वीक के सैटरडे को मनाया जाता है। कब? सितंबर माह में सेकंड सैटरडे को ये मनाया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। इसका काम क्या है? इसका काम है कि लोगों को चोटों से बचाना। जैसे लोगों को चोट लग जाती है उसके लिए जागरूक करना, उनको चोटों से बचाना, यही इसका काम है और इसका नाम है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। इतना आपको इसके बारे में जान लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। आप सभी जानते ही है रिलायंस इंडस्ट्री को। इसके सीईओ है मुकेश अंबानी जी और ये भारतीय कंपनी है जो दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NASSCOM नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के सहयोग के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में छात्रों को AI कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है। तो AI क्या है? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AI की फुल फॉर्म है। और ये नेस्कॉम फ्यूचर स्किल और माइक्रोसॉफ्ट ने एक साथ मिलकर छात्रों को AI कुशल प्रदान करने की पहल शुरू कर दी है भारत में। तो चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ने भी की है तो माइक्रोसॉफ्ट का आपको पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके CEO है सत्या नडेला। क्या नाम है इनका? सत्या नडेला, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही है CEO माइक्रोसॉफ्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली राज्य के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या की गई? ई फाइलिंग उपभोक्ता। और ये सबसे पहले जो ई फाइलिंग उपभोक्ता सबसे पहले की थी तो महाराष्ट्र में की गई थी, उसके बाद दिल्ली में की गई है। यानी दिल्ली दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है जो ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू करेगा। ठीक है गाइस, चलिए दिल्ली ने की है तो दिल्ली के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली में कुछ अभियान चले हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5D प्लान जो स्टार्ट किया है वो भी दिल्ली में ही किया हुआ है। ऑपरेशन शील्ड ये भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म LED स्टार्ट किया हुआ है, ये भी दिल्ली सरकार ने ही। और भारत में जो पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है वो भी दिल्ली में ही खोला गया है। पहला EV चार्जिंग प्लाजा ये भी दिल्ली में ही खोला गया है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो प्लाजा खोला गया है वो भी दिल्ली में ही सबसे पहले खोला गया है। तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। और ये कैसे बनी? यानी कोलकाता थी पहले, कोलकाता से दिल्ली कैसे आई, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 1911 में घोषणा की गई, 1927 में से नाम दिया गया
और 13 फरवरी 1931 को फाइनल ये हमारी राजधानी बन गई। इतना आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायना रिंग का निधन हो गया है, ये कौन थी? ये एक अभिनेत्री थी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, यही है डायना रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है। तो 5G तकनीक के लिए फैसला लिया गया है। भारत, अमेरिका और इजराइल यानी तीनों ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है। सभी अपने यहाँ 5G का प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया, जो 3 फरवरी से 7 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यानी एरो इंडिया का 21 का जो संस्करण है 13वां, वो बेंगलुरु में आयोजित होगा 3 फरवरी से 7 फरवरी 2021 तक। एरो इंडिया की टैगलाइन क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, यही है एरो इंडिया की टैगलाइन, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगी मिशन लॉन्च किया। ये पिगी मिशन क्या होता है? जो भारत में दूसरे देश से सूअर के मांस का आयात होता है, उसको कम करने के लिए 209 करोड़ की लागत से भारत ने इसे अपने ही पर पूर्ति करने का अनुमान लगाया है। यानी एक मिशन लॉन्च किया है कि आने वाले 3 साल में भारत को बाहर से ये बीफ ना मंगाना पड़े। जैसे आपने देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े होटल हैं उनमें सुबह के टाइम इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी को अपने भारत में ही पूर्ति करने के लिए मेघालय सरकार ने सबसे बड़ा पिगी मिशन लॉन्च किया है, जो 209 करोड़ की लागत से है। चलिए मेघालय की बात हुई है, मेघालय के बारे में जानते हैं। ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा और मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए सरोद पोर्ट्स मंच का शुभारंभ किया है। तो ये नौवहन मंत्रालय क्या है? इसको हम जहाजरानी मंत्रालय भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, या शिपिंग मिनिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो इसी ने समुद्री क्षेत्र में जो विवाद होते हैं यानी अपने एरिया को लेकर, तो उनको दूर करने के लिए सरोद पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है गाइस, सरोद पोर्ट्स मंच शुरू किया है, आप सभी को इतना याद रखना है। तो हमारे जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री कौन है, इसके बारे में जानते हैं। तो इनका नाम है मनसुख एल मंडाविया। क्या नाम है? मनसुख एल मंडाविया, आप देख सकते हैं लिखा हुआ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूनम खत्री को वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूनम खत्री को वुशु विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल मिला? गोल्ड, सिल्वर, इनमें से कोई नहीं, दोनों? इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस। जैसे रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी और एसएससी के जितने भी एग्जाम में लगे हुए हैं, दिसंबर तक होने की संभावना है, तो इनमें क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि रेलवे तो रिपीट करता है क्वेश्चनों को। तो आप सभी को याद रखना है, पूनम खत्री को वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल मिला। ये है पूनम खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये मूडीज क्या है? मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है जो अनुमान लगाती है कि भारत का जो जीडीपी है वो कितने % तक रहने की संभावना होती है। तो इसी ने बताया है कि -11.5% रहने की संभावना होती है।
आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर क्लिक कर गया होगा, अगर आपने कल वाली करंट अफेयर देखी है, उसमें मैंने आपको बताया था क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया है। जी हाँ, वो भी एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम था क्रिसिल। तो ये दोनों ही रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल ने बताया है कि -9% रहने की संभावना है और मूडीज रेटिंग एजेंसी ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया है, यानी उसने 9%, इसने -11%। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। क्रिसिल ने -9%, मूडीज ने -11% रहने का अनुमान लगाया भारत की जीडीपी 2021 वर्ष के लिए। चलिए, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है। तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उन्होंने 16% आरक्षण की वहां पर लागू की कर रखी थी, यानी करने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया है और महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्था में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लग गई है। जो 16% आरक्षण था इनका वहां पर, उस पर रोक लग चुकी है। चलिए, महाराष्ट्र में हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में जानना बनता है। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोठियारी है महाराष्ट्र के राज्यपाल। आप सभी को इतना याद होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है और भगत सिंह कोठियारी वहां के राज्यपाल है। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में कुछ योजनाएं जानते हैं। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य, जो पहला राज्य है वो भी महाराष्ट्र ही है। दीपंकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र में लूनार झील भी है। तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। और महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। ठीक है गाइस, इतना आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी मैं फैक्ट बताता हूँ ये मैं नोट डाउन नहीं करता हूँ, आपको कर लेने हैं। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएमयू ने 9 सितंबर 2020 को अपने 100 वर्ष पूरे किए। तो एएमयू क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है एएमयू। इसने 9 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाया है और 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए राजीव महर्षि की अध्यक्षता में समिति गठित की है। तो राजीव महर्षि की अध्यक्षता में गठित की गई है। ये है राजीव महर्षि और भारत के पहले सीएजी भी यही है। तो इनको क्या कहीं की अध्यक्षता दी गई है? भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। ठीक है गाइस, भारत के पहले सीएजी भी यही थे जिनका नाम है राजीव महर्षि, आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी नोट करना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ गाइस, हमारे चैनल पर ज्योग्राफी और मैथ, रीजनिंग सभी क्लासेस चली हुई है और सारे जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो सारे हमने वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।